ओम। आज के अध्ययन में हम पढ़ेंगे गुरु तत्व। कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, और गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही श्याने। अंडमंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय कलकया चक्षुरु अन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं, संसार की भीड़ में एक ऐसा सहारा, एक ऐसा संबंध जो दिव्या से ओतप्रोत है, एक ऐसा दिव्य व शाश्वत संबंध जो सारे बंधनों को काटकर हमें मुक्ति की राह पर आगे बढ़ाता है। परमपिता परमेश्वर की तरह गुरु भी हमसे अत्यधिक प्रीति करते हैं। जैसे सब भक्तों के लिए एक परमेश्वर ही उपास्य होते हुए वे सब पर समान करुणा और प्रीति बरसाते हैं, वैसे ही गुरु भी सभी शिष्यों पर समान रूप से करुणा में और प्रीति में होते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध एक ऐसा संबंध है जो सारी सांसारिकता से पार है। यह संबंध आध्यात्मिकता का एकमेव आधार है। इस संसार में ऐसे संबंध हैं, लेकिन सभी संबंधों में गुरु एक ऐसा संबंध है जो संसार की माया से पार है। यह संबंध वैयक्तिक न होकर तात्विक है। यह संबंध आपको बांधता नहीं है, अपितु मुक्त करता है। यह भाव संबंध हमें भगवान से मिलाने का संबंध है। यह हमें उच्चता के मार्ग पर आरूढ़ करने वाला भी संबंध है। गुरु की वाणी, गुरु का स्नेह, गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की ओर लेकर को जाता है। एक शिष्य के रूप में अपने जीवन को गुरु आज्ञा में केंद्रित कर पाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुरु आज्ञा, उनके मार्गदर्शन पर शिष्य का जीवन निर्बाध रूप से प्रभु पथ पर अग्रसर हो जाता है। जब हम गुरु आज्ञा पर पूर्ण रूपेण निर्भर हो जाते हैं, तब गुरु हमें पूर्ण विभोर कर देते हैं। श्रद्धा एवं समर्पण, गुरु आज्ञा में जीवन का जीना, फिर स्वयं की कोई चाह न रखना, यही है एक सुखी और आनंदमय जीवन। गुरु आज्ञा में जीने का भाव हमारे भीतर से सांसारिक राग और द्वेष को धीरे धीरे हटाकर सहजता के भाव को बढ़ाने में लग जाता है। गुरु आज्ञा में रहकर और भाव हमारे मन के मनमानी और उसकी नादानी को हटाकर मन को विकल्प रहित कर देता है। तब विकल्प रहित पुरुषार्थ हमारा साथी बन जाता है और हम एक निश्चिंत, निर्भार और गुरु एवं पूर्ण प्रभु पर पूर्ण निर्भर जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। गुरु आज्ञा में जब जीवन आगे बढ़ता है, तभी जीवन अपने प्रयोजन, उपयोगिता, उपलब्धि एवं पूर्णता को प्राप्त होता है। एक शिष्य के भीतर छुपे हुए सामर्थ्य को केवल गुरु ही पहचान सकता है। गुरु प्रसाद से ही वह सामर्थ्य प्रसुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में आता है। गुरु ही हमें हमारे जीवन के असली प्रयोजन की ओर अग्रसर करते हैं। गुरु का सानिध्य पवित्रतम एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आपको फिर न्यून नहीं रहने देता, जहाँ शिष्य अपने आप को भगवत्ता में
से ओत-प्रोत महसूस करता है और चारों ओर से सकारात्मकता, सजगता एवं श्रद्धा रूपी सुरक्षा कवच के भीतर अपने आप को पाता है। गुरु के सानिध्य का अर्थ है सब दोषों, दुर्गुणों, दुर्विचारों एवं दुर्भावनाओं से मुक्ति। जब गुरु समीप होते हैं तब आसुरी और पक्ष की मृत्यु हो जाती है। आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव खो देती हैं। शिष्य में दैवीय संपदा को आधान होने लग जाता है। जब गुरु तुम्हारी आंखों में झांके तो समझ लेना और खूब अनुभव कर लेना कि परमात्मा ने झांका है। गुरु के झांकने से में अपार विश्वास और तुम्हारे प्रति अगाध करुणा होती है, जो तुम्हें सदैव जीवन में उठते हुए देखना चाहती है। गुरु की यह दृष्टि अत्यंत निर्लिप्त, निष्पक्ष और सौम्य होती है। इस दृष्टि की प्राप्ति हेतु सतत पुरुषार्थ करना और फिर संभालना, इस दृष्टि को, यही दृष्टि प्रकाश बनकर तुम्हें तारेगी, यही दृष्टि बचाएगी भी जीवन भर। जिसके पास गुरु की ऐसी करुणामयी दृष्टि है, सचमुच उसी के पास दृष्टि है, वरना बाकी तो दृष्टिहीन है। गुरु की कृपा दृष्टि तुम्हें अधूरा नहीं रहने देती, अपितु पूरा ही कर देती है। गुरु आँख में झांकेगा और तुम बदल जाओगे। अशुभ राह के रोड़े अटकाएगा और तुम संभल जाओगे। गुरु मंद मंद मुस्काएंगे, तुम निर्भर हो जाओगे। देह में रहकर भी देह के पार हो जाओगे। गुरु विश्वास जताए तो जीवन धन्य समझना और गुरु को परिपूर्ण और संपन्न समझना। फिर गुरु कितने भी दूर होंगे, फिर भी आपके पास भरपूर होंगे। तो आज कुछ आपको गुरु तत्व के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है और आगे फिर जानकारियाँ और कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे। तो